हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वाले मैथ के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके निशुल्क वाले क्वेश्चंस में अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, कभी 1 नंबर में और कभी 2 नंबर में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 8वें चैप्टर से, और 8वें चैप्टर से हमारा इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। आप जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उन स्टूडेंट्स के आराम से एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में आपको समझा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आपकी समझ में आ भी जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है, यदि सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हमें यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा बराबर हो के, तो यहाँ पर हमें के का मान ज्ञात करना है। और के मान वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते ही रहता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख ले, उसमें आपको कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हमें यहाँ पर दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप देखते समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, जो कि हमारा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला ना पता हो। एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, वो होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और यहाँ पर बराबर के भी है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पर के चल रहा है। अब यहाँ पर हम इसको सही कर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर के। अब दोबारा से यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बनना है। तो यहाँ पर आपको 8वें चैप्टर के छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और यहाँ पर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालना है। तो ये जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है जो कि हमारे पास आई है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम इस वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। अब यहाँ पर भी हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जिससे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा। अब वो हमारा क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आ चुका था सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। अब यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है आपको पता भी होगा कि सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा के। और यहाँ पर हमें दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। अब हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू में भी हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर हमारा के चल ही रहा है। अब यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा को काट देंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1। और आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में हमसे के की वैल्यू निकालने के लिए बोल रखी थी। तो हमने यहाँ पर इस छोटे से क्वेश्चन में 3 छोटे छोटे फॉर्मूलों का यूज करा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और आराम से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ भी चुका है। हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी थी तो के की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1। बहुत आसान क्वेश्चन था और सिंपल इसमें कैलकुलेशन थी। बस मेन आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो इस तरीके के आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे और आराम से एग्जाम 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अभी तैयार कर लें, ये आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आता था इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान क्वेश्चन था
और इस तरीके के हमारे और भी क्वेश्चन है जो कि हमारे इसी पैटर्न पर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो वो भी सेम हमारे यही होंगे, बस वहां पर डिजिट हमारी चेंज हो सकती है। तो आप इस तरीके से और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, इसलिए आप उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना।